साथियों नमस्कार। एनसीडी कार्यक्रम की स्क्रीनिंग का डेटा एमओ ऐप पर इंद्राज करने के संबंध में एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत सारे स्टाफ की ये शिकायत होती है कि हम एंट्रीज तो बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डैशबोर्ड पे एमओ पोर्टल पे वो विजुलाइज नहीं हो रहा, वो काम दिखाई नहीं दे रहा। तो उसमें हमारे से क्या कमी रह जाती है और किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, इस संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। तो इसके लिए हम एक सीएचसी की आईडी से लॉगिन करेंगे। कालू सीएचसी की आईडी से लॉगिन करेंगे। चूँकि यह ऐप पीएचसी लेवल तक है तो इसलिए इसको पीएचसी आईडी ही बोला जाता है। तो हम कालू की जो पीएचसी की सीएचसी की यूज़र आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। यह आप देख सकते हैं कि सीएचसी कालू की एमओ ऐप की होम स्क्रीन है। इसमें आप एंटर नेम फ़ोन वाले सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करके नाम से, मोबाइल नंबर से कोई फॉर्म खोल सकते हैं। कोई पुराना सीबैक वापस भरना है या फ़ॉलोअप चढ़ाना है या मेडिसिन, कुछ भी कोई नई एंट्री करनी है तो आप इसमें सर्च करके कर सकते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि एनरोलमेंट, ये नीचे जो एनरोलमेंट का निशान है इस पे क्लिक करके आप नया एनरोलमेंट कर सकते हैं, नया सीबैक भर सकते हैं और नए पेशेंट की सारी स्क्रीनिंग का डेटा, इनिशियल असेसमेंट, एग्जामिनेशन और पीएचसी का डेटा चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ किसी नाम से सर्च करके देखेंगे। ये सुमन नाम से बहुत सारे फॉर्म आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी स्क्रीनिंग का डेटा चढ़ाया गया है। बीपी, शुगर का नाप आप नीचे देख सकते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर तक के इसमें डेटा दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये महिला का फॉर्म है तो पाँचों तरह की स्क्रीनिंग हमें कंप्लीट करनी होती है, वरना वो स्क्रीनिंग पार्शियल स्क्रीनिंग मानी जाती है। आप देख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर इसमें बकाया बता रहा है। पीएचसी स्तर पर इसको वापस यहाँ से क्लिक करके ये ऊपर ही ऊपर आपको पता है कि महिला को कोई तकलीफ नहीं है तो आप ये जो नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड वाला कॉलम है इस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सेव्ड सक्सेसफुली। आप वापस स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि हर तरह की स्क्रीनिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है। इस फॉर्म का आप देखेंगे कि सीबैक भी आपको भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि सीबैक भरे बिना आप इनिशियल असेसमेंट या स्क्रीनिंग का डेटा नहीं चला सकते। अगर ये सीबैक नहीं भरा होता तो यह पूरा आपको खाली दिखाई देता और आप नया सीबैक भरते। इसमें आप देख सकते हैं कि सीबैक 25 मई 2022 को भरा हुआ है, तो 25 मई 2023 से पहले इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। यहाँ आप एसएचसी स्क्रीनिंग पर क्लिक करेंगे तो ये पांचों तरह की जांच इसमें आपको दिखाई देगी। बीपी, शुगर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सब कंप्लीट बता रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जानने की कोशिश कीजिए, जो पहले दो बॉक्स है पर्सनल एग्ज़ाम और पर्सनल हिस्ट्री, ये कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्क्रीनिंग का डेटा इनसे बढ़ता है। ये हम नई एंट्री करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनिंग का माना जाएगा। अब हम एक नया फॉर्म भर के सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। सब सेंटर ले लेंगे, विलेज ले लेंगे। तारीख आज की अपने आप आ रही है, आप बैक डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, नए फॉर्म के लिए मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होती है। अगर पेशेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो उस क्षेत्र की आशा के मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं ताकि उस पेशेंट का फॉलोअप किया जा सके। सीखने के लिहाज से हम एक बार एक मॉक एंट्री कर रहे हैं।
ऑनलाइन सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमने मोहिनी 35 फीमेल नाम से एक एनरोलमेंट यानी नामांकन कर दिया है। चूंकि ये महिला का फॉर्म है तो ये देखिए पांचों तरह की स्क्रीनिंग का डेटा आपको भरना होगा। अगर आप सीधा स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा कि पहले सीबैक फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो हम सीबैक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपसे एक अर्ज करूं कि किसी आशा ने किसी का फॉर्म नहीं भरा है सीबैक फॉर्म, तो बिल्कुल आप उनसे भरवा सकते हैं, लेकिन आप आशा को कॉल करेंगे उससे पहले तो आप खुद 30 सेकंड में सीबैक फॉर्म भर सकते हैं। हमेशा न्यू सीबैक सिलेक्ट करना है अपने को। डेट सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चंस पढ़ करके पेशेंट आपके सामने होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अभी हम सीखने के लिए आज से एक मॉक फॉर्म भर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें कुछ सवाल महिला पुरुष दोनों के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ पुरुषों के लिए, कुछ सिर्फ महिलाओं के लिए। ये इस तरह से सारा फॉर्म भर के आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एक मैसेज आएगा कि आप सीबैक जमा करवाना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल के लिए सीबैक बंद हो जाएगा। आप यस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका सीबैक भर चुके हैं। अब हम स्क्रीनिंग SHC पे क्लिक करेंगे। ये मैसेज आएगा, आप ओके करेंगे। आपको किसी न किसी की यूज़र आईडी इसमें लेनी होगी। तो ये किसी ANM की यूज़र आईडी है। आप CHO की आईडी से, ANM की आईडी से, स्टाफ नर्स की आईडी से कैसे भी आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, जो स्क्रीनिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इसी से आपके स्क्रीनिंग का डेटा बढ़ेगा। हाइट ले लेंगे हम। वजन, BMI अपने आप आ जाएगी। और सेव पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि पहला जो बॉक्स है इसमें कंप्लीटेड लिखा हुआ है। इसी प्रकार पर्सनल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हम कह देंगे कि कोई पर्सनल हिस्ट्री डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की है या नहीं है। जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम यस नो कर देंगे। ये महिला का फॉर्म है। महिला के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जा रहे हैं आपको। मेनोपॉज हुआ या नहीं हुआ है। हम एज के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी आप बता सकते हैं, जानकारी है तो उसके अकॉर्डिंग नो कर सकते हैं। दूध पिलाने वाली माता है, लैक्टेटिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप यस नो कर सकते हैं। रेगुलर पीरियड्स में आप यस करें अगर वो स्वस्थ है तो, और ब्लीडिंग में आप नॉर्मल करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब हमने इसकी इनिशियल असेसमेंट कर लिया है। स्क्रीनिंग की शुरुआत यही है। ये जब तक दोनों बॉक्स आप नहीं भरेंगे आपकी स्क्रीनिंग का डेटा नहीं बढ़ेगा। अब जो हम करने वाले हैं वो है एग्जामिनेशन एट PSC, जिसमें BP, शुगर और 3 तरह के कॉमन कैंसर का डेटा हम चढ़ाएंगे। हाइपरटेंशन के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तारीख लेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अपने डालेंगे। हम नॉर्मल पेशेंट बता रहे हैं। पल्स रेट सही से डाल देंगे हम। पहले से डायग्नोस्ड है नहीं है, इसको रेफर नहीं करेंगे। आप सेव कर देंगे। आर यू श्योर का मैसेज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यस कर दीजिए।
ये कंप्लीट हो गया हाइपरटेंशन का। इसी प्रकार हम डायबिटीज़ पे क्लिक करेंगे। कोई पेशेंट नहीं है, कोई रेफ़र की आवश्यकता नहीं है, सेव कर देंगे। ये डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हो गई है। इसी प्रकार ओरल कैंसर, एनी इशू इन द माउथ, पहले से नो क्लिक किया हुआ है। अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़, CHOs और सभी स्टाफ नर्स को मेरा निवेदन कि यहाँ नो पे क्लिक किया, आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा, लेकिन वो स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये नीचे का जो हिस्सा है विजुअल एग्जामिनेशन, इस पे आपको मैनुअली सब पे यस नो करना होगा, तभी आपका डेटा पोर्टल पे शो होगा। सेव कीजिए। ये हमने ओरल कैंसर तक की कंप्लीट स्क्रीनिंग कर दी है। चूँकि फॉर्म महिला का है तो ब्रेस्ट कैंसर का भी हम एग्जामिनेशन करेंगे। नो पे क्लिक है। इसमें ये भी आता है पेशेंट हैज़ रिफ्यूज्ड स्क्रीनिंग। मोस्टली ये ऐसी कोई नौबत नहीं आती है। ट्रेंड स्टाफ पे आपको यस करना होगा, क्योंकि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए किसी प्रकार की इक्विपमेंट की या कोई ट्रेंड विशेष स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी गायनी, कोई भी लेडीज़ स्टाफ नर्स ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कर सकती है। हम इस पे नो पे क्लिक कर देंगे। रेफ़र की आवश्यकता नहीं है, सेव कर देंगे। कहीं कोई तरह की दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ सर्वाइकल कैंसर पे इस क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, ये देखिए आप, कि आपके सब सेंटर पे यानी आपके CHC PHC पे कोई VIA ट्रेंड स्टाफ है या नहीं, इसकी पोर्टल को जानकारी नहीं है। तो ये कहेगा कि आपको रेफ़र करना होगा PHC या हायर टर्शरी पे, ताकि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सके। तो CHO लेवल पर मोस्टली ये रेफ़र ही माना जाता है, इसीलिए उनकी स्क्रीनिंग पार्शियल मानी जाती है। लेकिन आप PHC लेवल पर स्क्रीनिंग आप इसको ओके कर सकते हैं। आप वापस मेन स्क्रीन पे आकर के, जैसे आपको पहले बताया था, नीचे नीचे सर्वाइकल कैंसर का जो कॉलम है उसके प्लस पे क्लिक करके, अगर पेशेंट के बारे में आपको कंफर्म है कि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, आप नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं और आपकी कंप्लीट स्क्रीनिंग ये दिखाएगा। आप मेन स्क्रीन पे जाइए। यह कंप्लीट हर तरह का इसका इनिशियल असेसमेंट हम कर चुके हैं और पांचों तरह की एग्जामिनेशन एट PHC का डेटा हम चढ़ा चुके हैं। तो यह एक कंप्लीट फॉर्म है, एनरोलमेंट, CBAC, इनिशियल असेसमेंट, एग्जामिनेशन एट PHC। इस तरह से जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई सूरत नहीं है कि आपका डेटा डैशबोर्ड पे या MO पोर्टल की जो मेन जो एडमिन पोर्टल है उस पर ना दिखे। इस प्रकार से आप कंप्लीट स्क्रीनिंग कीजिए, आपकी संस्था का डेटा ज़रूर बढ़ेगा। यह एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये गीता का फॉर्म है जिसमें इनको शुगर का पेशेंट तो बताया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग का डेटा लंबे समय से नहीं चढ़ाया गया है। इनिशियल असेसमेंट भी आप देखेंगे इनकम्प्लीट बताएगा। ये 5 जनवरी 2022 यानी 1 साल से पहले इनका स्क्रीनिंग इनिशियल असेसमेंट किया गया है। दोबारा इनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई है, ना इनकी मेडिसिन चढ़ाई गई है, ना इनको रेफ़र किया गया है। इसी वजह से हर प्रकार के जो डेटा है वो पोर्टल पे शो नहीं होते। तो कंप्लीट एनरोलमेंट, CBAC, हर प्रकार की स्क्रीनिंग, रेफ़र, अंडर ट्रीटमेंट, कोई किसी की दवाई चढ़ानी है तो दवाई चढ़ाइए। तो कंप्लीट आप करेंगे तभी आपका डेटा शो होगा। हम इस पेशेंट का फिर से CBAC भरेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे, हर प्रकार का एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिसिन्स भी चढ़ाएंगे। आप देखिए, यह CBAC ब्लैंक क्यों बता रहा है? क्योंकि
इनका सीबैक कभी चढ़ाया नहीं गया, इनिशियल असेसमेंट किया नहीं गया, सिर्फ न जाने कैसे डायबिटीज़ का एक कॉलम खोल करके डायबिटीज़ का डेटा चढ़ा दिया गया। हम नया सीबैक भरेंगे, ये हम पूरा सीबैक भर के सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। ये सीबैक इनका कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम सारी स्क्रीनिंग करेंगे। नई चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें हमने एक आशा बहन जी की आईडी सेलेक्ट करके इनका पर्सनल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री भरी है और इनको डायबिटीज़ का पेशेंट बताया गया है। अब हम आगे इनका ट्रीटमेंट लिखेंगे। इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बॉक्स है बॉक्स जो है डायबिटीज़ स्क्रीनिंग का है, यानी एग्जामिनेशन का है। तो ये हमें सावधानी से भरना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इन्हें डायबिटीज़ का पेशेंट बताया है, अंडर ट्रीटमेंट बताया है। तो आज की तारीख लेंगे, आप फिर स्क्रीनिंग करेंगे, जांच करेंगे, वो डेटा हम भरेंगे। अभी हम सीखने के हिसाब से इनको पेशेंट बताते हुए ये डेटा डाल रहे हैं, वरना आपको फैक्चुअल डेटा ही डालना है। एप्लीकेशन की एक छोटी सी चीज़ ऐसा है कि इसमें चाहे आप पीएचसी पे चाहे सीएचसी पे है, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं उनको रेफ़र ही करना होता है। चाहे उनका इलाज आपके पास ही चल रहा है तो आप इसको रेफ़र टू सीएचसी, आप सीएचसी पे हैं, सीएचसी पे रेफ़र करके सेव कर दीजिए। ट्रीटमेंट चाहे आपके यहीं चल रहा है। रेफ़र किए बिना ऐसा पेशेंट सेव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सेव हो गया। बाकी डेटा अब आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का कंप्लीट बीपी शुगर का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। हर तरह की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें डायबिटीज़ में रेफ़र टू सीएचसी बाय एसएचसी ये दिखाई दे रहा है और लेटेस्ट स्क्रीनिंग का डेटा इसमें नहीं है। तो हम इसमें रेफ़र टू सीएचसी पे क्लिक करके आज की डेट में इनका शुगर लेंगे, शुगर का डेटा चढ़ाएंगे और दवाई शुरू करेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट सीएचसी पे शुरू किया जा रहा है। फास्टिंग या रैंडम कोई भी ले सकते हैं आप। डायबिटीज़ पे ऑलरेडी क्लिक है, आप दवाई शुरू कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन टैबलेट, इसके अलावा ग्लिम्प्राइड आप शुरू कर सकते हैं। 500 mg ये दिखा रहा है, सेव कर देंगे आप। कोई और दवाई ऐड करनी है तो आप प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। काउंसलिंग डन पे हमेशा आपको क्लिक करना होगा। अब हमें रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फॉलोअप के लिए बोलेगा, यानी आपको 1 महीने की दवाई के साथ पेशेंट को दोबारा बुलाना है फॉलोअप के लिए। तो 28 डेज़ अपने आप आ जाएगा। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपका फॉलोअप भी कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब आपने एक पेशेंट की दोबारा स्क्रीनिंग कर दी, सीबैक भर दिया, सभी तरह के एग्जामिनेशन कर दिए, ऑन ट्रीटमेंट ऑन पीएचसी आप देख सकते हैं। आपने दवाई शुरू कर दी और 28 दिन बाद वापस भी बुला लिया। दैट मीन्स इस पेशेंट का कंप्लीट डेटा आपने सेव कर दिया है। इसमें आपका पेशेंट डैशबोर्ड पे अंडर ट्रीटमेंट भी बोलेगा, फॉलोअप में भी बोलेगा, स्क्रीनिंग में भी बोलेगा। हर तरह का डेटा आपको आपका जो है डैशबोर्ड पे शो होगा। मैं समझता हूँ अब किसी प्रकार की भ्रांति कि ऐप नहीं चल रहा है या ऐप में ये प्रॉब्लम है या कोई फॉर्म नहीं सेव कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही से आप स्क्रीनिंग का डेटा, एग्जामिनेशन एट पीएचसी का डेटा, इनिशियल असेसमेंट का डेटा चढ़ाएंगे तो वो डेटा डैशबोर्ड पे ज़रूर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच।